हेलो दोस्तों, अप टू डेट फैक्ट्स की इन्फॉर्मेटिव सीरीज पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जब भी आप मार्केट में बर्तनों की शॉपिंग के लिए जाते होंगे तब नेचुरली आपकी तवज्जो मॉडर्न ब्यूटीफुल नॉन स्टिक कुकवेयर्स की जानिब ज़रूर जाती होगी और आप इन बर्तनों को ज़रूर खरीदते होंगे। लेकिन क्या ये बर्तन कुकिंग के लिए और आपकी सेहत के लिए सेफ हैं या फिर हेल्थ बेनिफिट्स और इजी कुकिंग के नाम पर आपको जहर खिलाया जा रहा है? आज हम इस वीडियो में नॉन स्टिक कुकवेयर के बारे में डिटेल से बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नॉन स्टिक कुकवेयर्स में पॉली टेट्राफ्लोरोइथिलीन PTFE या टेफ्लॉन की कोटिंग की जाती है। वैसे तो PTFE के कई यूजर्स हैं, लेकिन नॉन स्टिक कुकवेयर्स की कोटिंग इसका सबसे बड़ा यूज है। ये केमिकल हाइड्रोफोबिक है और इसकी हीट रेजिस्टेंस भी अच्छी खासी होती है। आमतौर पर नॉर्मल टेम्परेचर पर PTFE नॉन टॉक्सिक होता है, लेकिन 260 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर्स पर डिटीरियोरेट होने लगता है और 350 डिग्री सेल्सियस के ऊपर के टेम्परेचर्स पर डिकम्पोज होने लगता है। PTFE 400 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पायरोलिसिस के साथ कंप्लीट डिकम्पोज हो जाता है। PTFE के पायरोलिसिस के बाद फ्लोरोकार्बन गैसेस जनरेट होती हैं जो सेहत के लिए हानिकारक हैं। इतने हाई टेम्परेचर पर PTFE के पायरोलिसिस के कारण बनने वाले गैसेस और दूसरे बाय प्रोडक्ट्स परिंदों के लिए तो जानलेवा हैं और इंसानों में फ्लू जैसे सिम्टम्स पैदा करते हैं, जिसको पॉलीमर फ्यूम फीवर कहा जाता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या घरों में नॉर्मल कुकिंग के दौरान नॉन स्टिक कुकवेयर्स इतने हाई टेम्परेचर्स रीच कर पाते हैं या नहीं? इसका जवाब है हाँ भी और नहीं भी। नहीं इसलिए क्योंकि नॉर्मल फूड आइटम्स 250 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही पकाए जा सकते हैं। गोश्त नॉर्मली 204 से 232 डिग्री सेल्सियस के बीच फ्राई किया जाता है और कुकिंग ऑयल्स का स्मोक पॉइंट भी जनरली 260 डिग्री सेल्सियस के नीचे ही होता है। स्मोक पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर ऑयल्स या फैट्स हीटिंग के दौरान नीले कलर का धुआं प्रोड्यूस करने लगते हैं, जिसको देखा भी जा सकता है। आमतौर पर स्मोक पॉइंट पर भी कुकिंग करने की नौबत नहीं आती, लेकिन दो कुकिंग ऑयल्स ऐसे हैं जिनका स्मोक पॉइंट 260 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है। वो है एवोकाडो ऑयल और सैफफ्लावर ऑयल। अगर आप इन ऑयल्स के साथ कुकिंग कर रहे हैं और इनको हीट कर रहे हैं तो नॉन स्टिक कुकवेयर्स पर ना करें तो बेहतर है। इसके अलावा दूसरे कुकिंग ऑयल्स और फूड प्रोडक्ट्स जिनको कुक करने के लिए 250 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा के टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती, उनको आप सेफली नॉन स्टिक कुकवेयर्स पर कुक कर सकते हैं। नॉन स्टिक कुकवेयर्स हायर टेम्परेचर्स पर तब पहुंचते हैं जब इनको बहुत लंबे समय के लिए प्री हीट किया जाए। अगर किसी टेफ्लॉन कुकवेयर को 280 डिग्री सेल्सियस तक हीट किया जाए और इसके बाद कोई तोता अगर इसके फ्यूम्स को 4 घंटे तक इनहेल करे तो ये उस तोते के लिए जानलेवा हो सकता है। इंसानों के लिए ये जानलेवा तो नहीं होता, लेकिन फिर भी पॉलीमर फ्यूम फीवर हो सकता है। अगर हमें कुकिंग के दौरान कुकिंग ऑयल को या एम्प्टी पैन को बहुत लंबे समय तक के लिए प्री हीट करने की ज़रूरत पड़े तो सेफ्टी के लिए बेहतर यह है कि हम नॉन स्टिक कुकवेयर्स का इस्तेमाल न करके दूसरे ऑल्टरनेटिव्स का इस्तेमाल करें। दोस्तों, बात अगर PTFE पर ख़त्म हो जाती तो नॉन स्टिक कुकवेयर्स को ऑल टुगेदर सेफ कहा जा सकता था, लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और वो है PFOA या परफ्लोरोऑक्टेनोइक एसिड। PFOA एक केमिकल है जो PTFE प्रोडक्ट्स जैसे कि नॉन स्टिक कुकवेयर्स की मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है। PFOA ह्यूमन बॉडी में किडनी और टेस्टिकुलर कैंसर पैदा कर सकता है और ये केमिकल हाइपोथायरॉयडिज्म और महिलाओं में पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज PCOD जैसी बीमारियों को जन्म दे सकता है। PFOA अल्सरेटिव कोलाइटिस और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का कारण भी बनता है। हेयरलाइन इंटरनेशनल रिसर्च एंड ट्रीटमेंट सेंटर ने अपनी एक रिसर्च में पाया कि उनको विजिट करने वाले 80% हेयर फॉल पेशेंट्स PFOA पॉजिटिव पाए गए थे। इन 80% लोगों में 65% में हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स डिटेक्ट किए गए थे। 70% महिलाएं PCOD और 65% महिलाएं हाइपोथायरॉयडिज्म से पीड़ित थीं। PFOA बहुत ज़्यादा हानिकारक है और ये सेक्स हार्मोन्स इम्बैलेंस, वेट लॉस और प्रेग्नेंट लेडीज में बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट पर भी अपना असर डाल सकता है। 2007 में यूनाइटेड स्टेट्स के बाल्टीमोर के जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल में कंडक्ट की गई एक स्टडी में पाया गया कि पैदाइश के बाद जिस बच्चे में PFOA लेवल्स ज़्यादा थे उसका वेट कम था और जिस बच्चे में PFOA लेवल्स कम थे उसका वेट ज़्यादा था।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत में थायराइड मालफंक्शन के बढ़ते हुए केसेस का सीधा कनेक्शन बॉडी में पाए जाने वाले PFOA लेवल से हो सकता है। दोस्तों, भारत में PFOA ब्रेस्ट मिल्क में भी पाया गया है। इसके साथ PFOA नदियों के पानी और ग्राउंड वाटर में भी पेनेट्रेट कर गया है। नदियों में रहने वाली मछलियों में भी PFOA के ट्रेसेस पाए गए हैं। भारत में इंडिविजुअल्स में पाए गए PFOA लेवल्स ड्रिंकिंग वाटर हेल्थ एडवाइजरी लिमिट से कहीं ज्यादा हैं। सुंदरबन के मैंग्रोव वेटलैंड्स जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में से एक हैं, यहाँ कलेक्टेड वाटर सैंपल्स में भी PFOA पाया गया है। PFOA एक्सट्रीमली परसिस्टेंट है और रेलिवेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में डिग्रेड नहीं होता। ये एक्वेटिक और लैंड एनिमल्स दोनों की बॉडीज में एक्यूमुलेट होता है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस। PFOA आर्कटिक में तक पाया गया है। दोस्तों, PFOA अगर नॉन स्टिक कुकवेयर्स में मौजूद है तो कभी इसका यूज नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नॉन स्टिक कुकवेयर्स को बिना PFOA का यूज किए भी बनाया जा सकता है। अगर आपको नॉन स्टिक कुकवेयर्स खरीदनी है तो अच्छे ब्रांड्स के PFOA फ्री कुकवेयर्स खरीदें और अपनी हेल्थ पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। दोस्तों, यूनाइटेड स्टेट्स और यूरोप में 2014 से PTFE की मैन्युफैक्चरिंग में PFOA का इस्तेमाल करना बैन है, लेकिन अफसोस की बात है कि हमारे देश भारत ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया है और हमारे देश में ये अनरेगुलेटेड है। लेकिन नॉन स्टिक कुकवेयर्स बनाने वाले ब्रांड को अपने प्रोडक्ट्स पर यह मेंशन करना चाहिए कि ये प्रोडक्ट्स PFOA फ्री हैं कि नहीं। इससे कंज्यूमर को बहुत आसानी होगी। पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन PTFE से बनाए गए नॉन स्टिक कुकवेयर्स के साथ आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा केयर के साथ सेफ कुकिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको शॉपिंग करते वक्त कंप्लीटली PFOA फ्री का टैग बर्तन पर नजर नहीं आए तो ऐसे बर्तनों को अवॉइड करने में ही आपकी और आपके सेहत की भलाई है। अल्टरनेटिव्स के तौर पर आप स्टेनलेस स्टील के बर्तन यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐसे स्टील के बर्तन खरीदें जिसमें निकल काफी कम हो। कास्ट आयरन यूटेंसिल्स आप सेफली यूज कर सकते हैं, लेकिन लोहे को जंग लगने से बचाए रखें। सबसे बेस्ट हैं पीतल के बर्तन जो आपके खाने को अच्छे से पकाने के साथ साथ आपकी हेल्थ पर भी कोई असर नहीं डालते। सेरामिक कुकवेयर्स भी खाना पकाने के लिए सेफ हैं। मिट्टी के बर्तन भी खाना पकाने के लिए बहुत अच्छे हैं, लेकिन मिट्टी के बर्तनों में खाना काफी स्लो पकता है, इसलिए यह प्रैक्टिकल नहीं है। और हाँ दोस्तों, नॉन स्टिक कुकवेयर्स के साथ आप एल्यूमिनियम कुकवेयर्स का भी इस्तेमाल कम ही करें तो बेहतर होगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।